नमस्कार मित्रों। आज हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की आज हम तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के तीसरे क्लास में आज हम आपको बताएंगे राशियों के स्वभाव के बारे में। तो आपको अपने ही राशि के स्वभाव के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप अपना लगन कुंडली बना लीजिए। आप अपना कुंडली अपने पास रखिए, क्योंकि हम उसी कुंडली के अकॉर्डिंग जो है आज बात करेंगे, ताकि आपको अपने आप को समझने में ज्यादा आसानी हो। तो आज हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी की पार्ट 3 वीडियो आपके सामने लाइव क्लास जो है आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे राशियों के स्वभाव के बारे में। तो सभी अपना अपना लगन कुंडली जरूर बना लीजिए, क्योंकि उसी पर ही हम बात करेंगे और आप लोग अपना अपना लगन कुंडली के आधार पर आप अपना उत्तर देंगे। तो चलिए, मैं जो काल पुरुष की कुंडली हमारे पास आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है, मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं और आप अपने अपने लगन कुंडली के अकॉर्डिंग आप भी उन स्थानों में ग्रहों का प्लेसमेंट करेंगे। तो अपना अपना लगन कुंडली आप अपने पास रखिए, कॉपी पेन अपने पास रखिए। आज की क्लास का मैं शुरुआत करता हूं। राशि के स्वभाव। तो राशि का जो स्वभाव होता है, सबसे पहला स्त्री राशि और पुरुष राशि। सबसे पहला होता है स्त्री राशि और पुरुष राशि। तो सबसे पहले आप अपना लिखिए स्त्री राशि। अब स्त्री राशि में आप देख रहे होंगे, इस कुंडली में आप अपना कुंडली भी देखिए। साथ ही साथ मैं इस काल पुरुष की कुंडली में मैं स्त्री राशि के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो आपके लग्न के आधार पर जो सम संख्या वाले अंक होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप लिखिए स्त्री राशि लिखिए और उसके सामने डेश डाल के लिखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये स्त्री राशि है। आप चाहे तो आप अपने लगन के अनुसार लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा, तो डेफिनेटली 8, यहाँ पर लिखा होगा 10, यहाँ पर 12, यहाँ पर 2, 4, 6। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं अपने सहूलियत के आधार पे। तो जो सम राशि होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये स्त्री राशि होती है। और यदि हम पुरुष राशि की बात करें तो ऑड नंबर अर्थात विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये है पुरुष राशि। तो पुरुष राशि के बाद डेश डाल के आप लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये हो गए आपका पुरुष राशि। अब हम जातक अथवा जातिका के स्वभाव के बारे में पता लगाएंगे। क्या उसका स्वभाव स्त्री चोदित है या पुरुषोचित है, उसके बारे में यदि जानना है। ऐसा नहीं है, एक पुरुष के अंदर भी एक स्त्री का स्वभाव हो सकता है, क्योंकि अगर उसके स्त्री राशि में यदि ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आप स्त्री राशि लिखिए और स्त्री राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं आप अपने कुंडली को देखिए। आप अपने कुंडली में नोट डाउन करिए 2 नंबर की राशि में कोई ग्रह तो नहीं बैठा है। अगर ग्रह बैठा है 1, 2, 3, तो उन ग्रहों को 2 नंबर लिखिए और उसके बगल में उन ग्रहों के नाम भी लिखिए। उसी प्रकार चौथे नंबर की राशि में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उन ग्रहों के नाम लिखिए। उसी प्रकार छठवें राशि पर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आप उसका उन राशियों का उन ग्रहों के नाम लिखिए।
उसी प्रकार 8वें राशि में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उन ग्रहों के नाम लिखिए। उसी प्रकार 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उन ग्रहों के नाम लिखिए। और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, 12 नंबर के राशि में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उन ग्रहों के नाम लिखिए। अब स्त्री राशि में अर्थात सम संख्या वाले राशि में कितने ग्रह बैठे हैं उनकी संख्या को बगल में नोट कर लीजिए। मान लो जैसे 4 ग्रह बैठे हुए हैं स्त्री राशि में, सम संख्या वाले राशि में कुल 4 ग्रह बैठे हुए हैं। और फिर आप विषम राशि में आइए, 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब इन राशियों को देखिए, 1 नंबर की राशि में कोई ग्रह तो नहीं बैठा है, उसको लिखिए। 3 नंबर के राशि में ग्रह को लिखिए। 5 नंबर की राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है उसको आप नोट करिए। 7 नंबर की राशि में कोई ग्रह बैठा है उसको नोट करिए। 9 नंबर की राशि में कोई ग्रह बैठा है उसको नोट करिए। और 11 नंबर की राशि में कौन सा ग्रह बैठा है उसको आप नोट करिए। और विषम राशि में बैठे हुए ग्रहों की संख्या को आप जोड़ लीजिए। मान लो 5 ग्रह बैठे हैं, विषम राशि में 5 ग्रह बैठे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या मिला कि हम देख रहे हैं कि उक्त कुंडली में विषम राशि में ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं। और ये कुंडली मान लो किसी स्त्री जातिका की है और विषम राशि में 5 ग्रह बैठे हैं, सम राशि में 4 ग्रह बैठे हैं, तो उस स्त्री का स्वभाव कैसे होगा? उस स्त्री का स्वभाव कुछ पुरुषोचित गुण जो है उसके अंदर रहेंगे। पुरुषोचित गुण का मतलब क्या होता है? हो सकता है ऐसे स्त्री वर्किंग प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वो बाहर काम करने वाली हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, है ना। और क्या क्या पुरुषोचित कार्य? जितना कार्य बाहर का जो होता है, बाजार जाना, सब्जी लाना, और जितने पुरुष वाले जो कार्य हैं वो स्त्री को करना पड़ता है। परिवार का भरण पोषण करना, तो ऐसे जातिका होगी वो वर्किंग फील्ड से रिलेटेड होगी। और आज के आधुनिक जमाने में तो आज पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। आज महिला भी बाहर जाती है, काम करने के लिए जाती है, परिवार का भरण पोषण महिला भी कर सकती है, क्योंकि आज के महंगाई के जमाने में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी स्त्री की कुंडली में अगर विषम राशि में अगर ज्यादा ग्रह की मात्रा होती है, अधिक ग्रह यदि स्थित होते हैं, तो उन स्त्रियों के स्वभाव में वो वर्किंग फील्ड से वो रिलेटेड होते हैं, वो कार्य करते हैं, बाहर के भी कार्य करेंगे और घर का भी कार्य करेंगे। और उनके अंदर पुरुषों के जैसा जिम्मेदारी भी होता है, उनको अपने बच्चे का परवरिश करना है, अपने परिवार का परवरिश करना है, तो ये जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है। तो इस तरह यदि विषम राशि में अगर ज्यादा से ज्यादा अगर राशि स्थित हो, उसी प्रकार पुरुष की कुंडली में अगर पुरुष की कुंडली में स्त्री राशि में अगर अधिक से अधिक ग्रह अगर बैठ जाए, तो ऐसे पुरुषों में भी कुछ स्त्रोचित गुण धर्म देखे जा सकते हैं। जैसे वो बहुत ज्यादा भावुक हो सकते हैं ऐसे पुरुष के अंदर स्त्रियों जैसे ममता का गुण पाया जाएगा। हो सकता है ऐसा पुरुष किचन का काम करता हो, अपने लिए खाना बनाता हो या अपने परिवार के लिए, या हो सकता है कि उसकी पत्नी जो है वो वर्किंग फील्ड से रिलेटेड हो और उसका पति जो है वो घर में खाना बना के अपने पत्नी को दे, ऐसा हो सकता है। तो कुछ स्त्रियोचित जो है उसके अंदर गुण धर्म देखे जा सकते हैं। ये बातें समझ में आई भाई आप सबको? आप सब अपना कुंडली में देखे कि नहीं देखे? जी सर।
जी सर, देखें मेरा जो पुरुष वाले हैं, जो ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11, इनमें मेरे ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं। विषम राशि में कितने ग्रह है भावना जी? 8 हैं सर। वेरी गुड। आपके अंदर पुरुषोचित गुण है, आप वर्किंग पेशे से रिलेटेड है, आप अपना पर्सनालिटी आप खुद जज करेंगे। जी सर, समझ में आ रहा है। हाँ, तो यही है एस्ट्रोलॉजी की जो महानता है, वो यही है कि हमारे अंदर वो सारे चीजें मौजूद है जो हम परमात्मा ने हमें जो है वो डी कोड कोड करके भेजा है हमारे कुंडली में, उसी को हम डी कोड करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल आपके पर्सनालिटी को जज करता है। आप बिल्कुल एक पुरुष से कम नहीं है। जो काम एक पुरुष कर सकता है, उस काम को भी बखूबी आप कर सकते हो। न केवल बाहर का काम, बल्कि आप घर के काम में भी बहुत ज्यादा दक्ष हैं, क्योंकि वो ग्रह आपको उस चीज के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अगला हम चलते हैं गीता जी के पास। जी सर। पूछते हैं गीता जी के पास क्या रिजल्ट मिला। मेरा भी सेम है, पुरुष राशि में ज्यादा है और खुद के राशि में तो बहुत कम है। हेलो। पुरुष राशि में कितने ग्रह है आपको मिला? पुरुष राशि में 8। 8 ग्रह मिला। वेरी गुड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर वो जिम्मेदारी है परिवार संचालन करने की। न केवल आप रसोई घर के काम करते हो, बल्कि रसोई घर तक सीमित न रहते हुए आप बाहरी काम भी करते हैं। आप विद्यालय जाते हैं, निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं, और भी बाहरी काम आप कर सकते हैं। जो एक पुरुष कर सकता है, उसे आप भी कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर वो पुरुषोचित ग्रहों की मात्रा अधिक होने के कारण आप अपने घर की दहलीज को छोड़ करके आप बाहर जो है वो संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं, ताकि आपके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो ये जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी जो है आपको बखूबी निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये पुरुषोचित गुण है। पहले के समय में क्या होता था, स्त्रियां जो है वो घर के चार दीवारी में रहती थी, और घर के चार दीवारी से वो बाहर जाना, घर वाले उनको जाने नहीं देते थे। लेकिन आज का परिवेश ऐसा नहीं है। आज का परिवेश पुरुष और स्त्री दोनों कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। दोनों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि स्त्रियां जो है वो 2 कदम आगे आज बढ़ गई है, और वो परिवार को कंधे से कंधे मिला करके ये नेतृत्व भी कर रही है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें नारी भी आज घर की दहलीज में सीमित न रहते हुए आज वो पूरे विश्व में वो अपना प्रतिभा का लोहा मनवा रही है कि वो भी काम कर सकती है। जो काम पुरुष कर सकते हैं, वो काम एक स्त्री भी कर सकती है। इसलिए स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है आज के समय में। तो चलिए, हम चलते हैं हमारे शकुंतला मैडम के पास। उनके पास भी कुछ अनुभव हमको मिलेंगे, तो उनसे भी हम राय लेते हैं। प्रणाम सर। हाँ जी सर। आप बताइए, आपके वृषभ राशि में कितने राशि है? 3 है सर। कुंडली में 3 ग्रह है। और कम राशि में? उनमें 6 सर। तो आपके अंदर ज्यादा है, अर्थात आप बहुत भावुक स्वभाव की है, और इतना भावुक है कि आपको किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता। चाहे वो कोई जीव हो सकता है, चाहे वो आपके अपने हो सकते हैं। तो आपके अंदर किसी की वेदना, किसी की पीड़ा, ये आप देख नहीं सकते। आपके अंदर इतनी ममता भरी हुई है, आपके अंदर इतनी भावनाएं हैं, क्योंकि स्त्रोचित स्वभाव का मतलब वही है। एक स्त्री के अंदर बहुत ज्यादा भावना रहती है, और आपका स्वभाव बहुत ज्यादा सौम्य है।
अपनी सौम्यता से न केवल अपने कार्य क्षेत्र में बल्कि आप अपने परिवार में भी आप अपने सौम्यता स्वभाव के वजह से आप जाने जाते हैं और आप एक ममता जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और आप अपने पूरे परिवार को आप अपनी ममता से आप पूरे परिवार का बहुत अच्छी तरीके से आप देख रेख करने वाले होते हैं। परिवार को समेट के रखने वाले होते हैं। जिस तरह एक माँ अपने सभी पुत्र पुत्रियों का समान रूप से ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार ऐसे जातक अथवा जो जातिका होते हैं वो कहीं भी रहे उसके अंदर ये ममता का भाव, चाहे वो पुरुष भी यदि होंगे तब भी उनके अंदर यही भाव होगा। जैसे हमारे समाज में हम देखते हैं कि एक माता जो होते हैं जब परिवार के सभी सदस्यों को, जैसे ज्वाइंट फैमिली है तो ज्वाइंट फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे 10-12 मेंबर होंगे, सबको परोस लेती है, सबको खिला पिला लेती है, उसके बाद लास्ट में खाती है। चाहे उसके लिए खाना बचा हो या ना बचा हो, उसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खाना खत्म हो गया तो फिर से वो तुरंत खाना चढ़ा देती है और जब खाना पक जाता है तब वो खाना खाती है और सबसे लास्ट में वही सोती है। तो ये जो ममता वाला जो गुण होता है वो कहीं ना कहीं जब हमारे सम राशि में अधिक से अधिक जब कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो ये स्वभाव प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर आ जाता है। अगर पुरुष भी होगा तो वो चिंता करेगा, भाई आप खाना खाए हो कि नहीं, वो भी बोलेगा कि आप खाना खा लो, क्यों आप लास्ट तक वेट करते रहोगे, सबको खिला के आप सब एक साथ खाओ। अगर पुरुष के अंदर स्त्री राशि में यदि ज्यादा ग्रह होगा तो वो भी उसके अंदर भी वो ममता वाला गुण आ जाएगा, सबको समेट के लेके साथ में चलने वाला भाव उनके अंदर आ जाएगा, सौम्यता उसके अंदर भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसकी पर्सनालिटी को क्या करते हैं, जज करते हैं। तो ये गुण तो उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी जो है वो मात्र सत्तात्मक है, मात्र सत्ता है, संपूर्ण संसार। और ये धरती की भी उत्पत्ति, धरती हमारी क्या है, माता है। तो माता शब्द जो है वो सबसे पहले आया है। ट्राइनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न करने वाले और कोई नहीं है, वो एक माता ही है, अरुंधति, अनुसुईया, सॉरी। हमारे पुराणों में इसकी कथाएं जो है आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वास्तव में देवता भी माता के सुख को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अवतार लिए। भगवान राम के बारे में आप भली भांति जानते हैं, भगवान कृष्ण इसके सबसे आदर्श उदाहरण है। तो वास्तव में ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो ममतामयी है। प्रकृति को भी हम माता के रूप में मानते हैं, वो भी स्त्रीलिंग। यहां तक भगवान ने जब इंसान को भी बनाया तो उसके अंदर भी 2 गुणसूत्र भर दिए, जिसमें एक गुणसूत्र कॉमन है, एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम ही है ममतामयी। पुरुष के अंदर भी एक्स क्रोमोसोम रहता है, ऐसा नहीं है कि वो पुरुष भी, उसके अंदर भी मातृ स्वभाव है, पुरुष के अंदर भी प्रेम है, पुरुष के अंदर भी ममता है। तो ये सारी भावनाएं जो है वो इंसानी भावनाएं हैं जो हमारे अंदर मौजूद है। कोई पुरुष ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर ममता ना हो, दूसरे के दुख से उसका हृदय ना पसीजता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही तो उच्च मानवीय गुण है जो परमात्मा ने हमारे अंदर डाल के भेजे हैं दुनिया में, ताकि हम लोगों के दुखों से द्रवित हो और उनके दुखों को दूर करके उन्हें हम सुख देने का प्रयास करें। क्योंकि ये मानवीय स्वभाव में है कि हमारे अंदर भी वो इमोशन है, हमारे अंदर भी हम जब दूसरों को दुखी देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन दुखों का प्रभाव हमारे अंदर भी होता है, हमारे आत्मा में भी होता है, हमारे गुण सूत्रों में भी होता है, हमारे डीएनए में भी होता है।
तो इस तरह से हम ये जो मात्र सत्तात्मक जो ये प्रकृति है, हम सभी उसके सामने नतमस्तक है। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसी मात्रात्मक शक्ति है जो इस संपूर्ण सृष्टि को चला रही है। तो जब इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति भी मात्र शक्ति है, तो इस चीज को स्वीकार करने में जरा से भी हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि इस संपूर्ण संसार के अंदर केवल मात्र शक्ति का ही वास है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपराजिता जी के पास जाते हैं, उनको क्या रिजल्ट मिला अपने कुंडली को। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर 4 और 5 इवन। अच्छा, पुरुष राशि में कितने ग्रह हैं आपके? सर 4 4 ग्रह है। स्त्री राशि में 5। 5 ग्रह है। ठीक है, तो स्त्री राशि में 5 ग्रह होने के वजह से आप पूर्ण रूप से स्त्री स्वभाव वाले होंगे। आप किचन के कार्य में दक्ष होंगे, घर के सारे कार्यों में आप दक्ष होंगे। आपके अंदर स्त्रियों वाली स्वभाव ज्यादा मात्रा में होगी, सौम्य स्वभाव वाले होंगे। और ज्यादा पूजा पाठ कौन करते हैं? है ना, जाहिर सी बात है, स्त्री वर्ग ही करते हैं। तो आपका स्वभाव बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होगा, आप बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे, व्रत रखने वाले होंगे। आपके अंदर बहुत ज्यादा भावनाएं होंगी, बहुत ज्यादा इमोशन आपके अंदर होगा। और आप अपने परिवार को एक माता के समान देखभाल करने वाले होंगे। और स्त्रोचित स्वभाव ये भी करता है कि वो घर में रह के काम करते हैं, ये बाहर ज्यादा इनको घूमना पसंद नहीं है, बाहर काम करना भी ज्यादा इनको पसंद नहीं है, और घर में ही रहते हैं। क्योंकि स्त्री ग्रहों की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा यात्रा नहीं करते, ज्यादा बाहर इनको घूमना पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर घर में कोई पुरुष वर्ग नहीं है तो ये जिम्मेदारी भी इनको उठाना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि स्त्रोचित राशि में अधिक ग्रह होने के कारण इनके अंदर ममता बहुत ज्यादा, ये किसी के दुख को देख नहीं सकते, किसी की समस्या को ये दूर करने के दिशा में कार्य करते हैं। और उसी समस्या को दूर करने के लिए ये कोई गुण विद्या से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। कोई ये टीचर हो सकते हैं या कोई ज्ञानी हो सकते हैं जो अपने ज्ञान से ये लोगों की समस्या को दूर करने की दिशा में ये कार्य कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिवाइन होते हैं, परमात्मा के प्रति बहुत ज्यादा आस्थावान होते हैं और उस परमात्मा के खोज में ये लगे रहते हैं। चाहे वो कोई भी जीव हो, तो उन जीवों के कल्याण के लिए ये लगे रहते हैं। क्योंकि हम स्त्री के बारे में ये कहते हैं कि उनके अंदर ममता जो है, दया जो है, करुणा जो है, श्रद्धा जो है, वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो न केवल मनुष्य बल्कि कोई भी जीव अगर वो कष्ट में है तो उन जीवों के प्रति उनके हृदय में एक भाव होता है, एक ममता का भाव होता है। उस जीव के कल्याण करने के लिए उसके मन में वो भाव रहता है, वो इमोशन रहता है। तो यही वो भाव और यही वो इमोशन है जो जन कल्याण, जो सभी के भला के बारे में वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो भाव पैदा करता है। और आप इस परोपकार के
कार्यों में आप रुचि लेते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में आप रुचि लेते हैं और इसी काम को करते हुए आप अपने जीवन की जो जिम्मेवारियां हैं उस जिम्मेवारी का आप निर्वहन भी करते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है अपराजिता, अब हमारे और इंदु मैम है उसके पास हम चलते हैं कि क्या रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। इंदु मैम बताइए, आपके सम राशि में कितने ग्रह बैठे हुए हैं? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह से हम आज आपको बताएं कि किस तरह से पुरुष राशि में ग्रह होने से क्या फल मिलता है और किस तरह से एक स्त्री राशि में यदि अधिक ग्रह हो तो उसका हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। दूसरी जो बातें हैं वो है चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। इसके बारे में भी आज हम समझ लेते हैं। तो सभी आप पेन कापी उठाइए और नोट करिए चर राशि। चर राशि आप ले, अब चर राशि के बाद आप लिखिए 1, 4, 7, 10। मैं रिपीट करता हूं, चर राशि के आगे आप लिखिए 1, 4, 7, 10। ये चर राशि है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। दूसरा स्थिर राशि, आप हेडिंग डालिए स्थिर राशि और हेडिंग डाल के आप लिखिए 2 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। आई रिपीट, 2 नंबर की राशि अर्थात वृष राशि, 5 नंबर की राशि अर्थात सिंह राशि, 8 नंबर की राशि अर्थात वृश्चिक राशि, 11 नंबर की राशि अर्थात कुंभ राशि। ये स्थिर राशि होते हैं। अगला हेडिंग डालिए द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि में आप नोट करिए 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। आई रिपीट, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, 6 नंबर की राशि कन्या राशि, 9 नंबर की राशि धनु राशि और 12 नंबर की राशि मीन राशि। मैं बता देता हूं कि पहला स्थिर राशि जिसमें आपने नोट किया है 1, 4, 7, 10। अब इनमें आपको पता लगाना है कि कितने ग्रह बैठे हुए हैं। 1, 4, 7, 10। आप अपना कुंडली खोलिए, 1 राशि, 4 राशि, 7 राशि और 10 राशि में कितने ग्रह बैठे हुए हैं, ये आपको नोट डाउन करना है। और मैं एक छोटा सा आपको वर्क दूंगा जिसको हम आज शाम के सेशन में इसको हम आपसे पूछेंगे। ये आपका जस्ट होमवर्क है। मैं पहले बताता हूं स्थिर राशि वाले जातकों के क्या स्वभाव होते हैं। चर राशि वाले जातक अथवा जातिका अगर 1, 4, 7, 10 में अगर ग्रह ज्यादा बैठे हैं तो आप समझ जाइए आप एक स्थान पर स्थिर होकर काम नहीं कर सकते। आपके व्यक्तित्व में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के आपको काम करने का मन करेगा। इसका मतलब आप छोटी छोटी यात्राएं बहुत करेंगे अपने जीवन में और आप इन्हीं यात्रा के माध्यम से आप अपने प्रोफेशन को भी
प्राप्त करेंगे और आपका जो प्रोफेशन होगा वो उसमें आपको छोटी छोटी यात्रा हमेशा करना पड़ेगा। हो सकता है आपका प्रोफेशन घर से कहीं दूर में हो, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, वहां आप डेली आप अपने घर से अप डाउन करें अपने प्रोफेशन स्थान तक, ऐसा हो सकता है। तो वो थोड़ा सा दूर होगा जिसके लिए आपको यात्रा करना पड़ेगा। और आपका स्वभाव भी है, आपको एक जगह बैठ के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको घूमना ज्यादा पसंद है, आपको लंबी यात्रा करना ज्यादा पसंद है। तो इस तरह के ये स्वभाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप अपने स्वभाव को जज करिए। 1 4 7 10 ये 4 राशियां, ये आपका होमवर्क है। इसको हम 7:30 बजे जो हमारा जब सेशन आएगा उसमें आपको प्रेजेंटेशन करना है। फिर हम और आगे के टॉपिक को लेंगे, आपके बारे में और एक्सप्लोर करेंगे। चलिए दूसरे राशि के बारे में हम बात करते हैं, स्थिर राशि। अब स्थिर राशि किसे कहते हैं? 2 राशि, 5 राशि, 8 राशि और 11 राशि। अब इन जातकों का स्वभाव क्या होगा? ये जातक बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पवान होंगे, दृढ़ संकल्पी होंगे। जो चीज को ठान लिए उस चीज को पूरे करके ही छोड़ते हैं। इनको आधा अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। अगर स्थिर राशि में अगर ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो आपका स्वभाव बहुत ज्यादा दृढ़ होगा, आपका स्वभाव बहुत ज्यादा स्थिर होगा। आपको पृथ्वी तत्व वाले आप जातक होंगे। पृथ्वी स्वभाव, जैसे पृथ्वी स्थिर है, दृढ़ है, सूर्य स्थिर है, दृढ़ है, तो वही दृढ़ और स्थिर स्वभाव आपको प्रदान करेगा। आप एक स्थान में बैठ के काम करना आपको पसंद है। तो ऐसे जातक जो है वो सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, जो बैठे बैठे जो काम करते हैं, क्लर्कियल जॉब हो सकता है, ठीक है, जो बैठ के काम करते हैं, फील्ड वर्क नहीं। मार्केटिंग का काम बिल्कुल भी इनको सूट नहीं करता, क्योंकि मार्केटिंग में आपको जाना पड़ता है, डिफरेंट फर्म में आपको जाके आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो वैसे काम इसको नहीं करना पड़ेगा। ये बैठ के कार्य करने वाले होंगे, यूट्यूबर हो सकते हैं, बैठ के वीडियो बनाना इनका काम है। और बैठ के जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितने भी शासकीय कार्य किए जाते हैं, वो ज्यादातर बैठ के किया जाता है। डाकिया का जो काम होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान उसको जाना पड़ता है। तो इसलिए उसके कुंडली को यदि हम देखेंगे तो हमें चर राशि में ज्यादा ग्रह देखने को मिलेगा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वाले होते हैं, प्रशासनिक जॉब वाले होते हैं, वो तो बैठ के काम करते हैं, लेकिन कलेक्टर दौरा भी करता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनके स्थिर राशि में ज्यादा राशियां होंगी, तो उनके चर राशि में भी अधिक राशियां हो सकती, क्योंकि कलेक्टर का काम है मॉनिटरिंग करना, डीएम है, वो कहीं भी जा सकते हैं, यात्रा करना उसका काम है, घूमना ही उसका काम है। और एक क्लर्क का काम होता है बैठ के काम करना, टेबल वर्क करना, लिखने का जितना भी काम है, जितने भी ऑफिशियल काम है, वो सभी हम बैठ के करते हैं। तो ऐसे जातक की कुंडली में आप देखेंगे कि स्थिर राशि में ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रह देखने को मिलेगा। तो आपके लिए ये वर्क है कि हमारे 7:30 बजे वाला जब सेशन आएगा तो आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखेंगे। तो 5-5 मिनट का आपका प्रेजेंटेशन रहेगा। फिर हम आपको और बताएंगे, आप ही के ही कुंडली से आपके बारे में और एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे। तो कुल मिला के हमारा ये सेशन है कि हम खुद को कैसे जाने। जितना हम खुद को जानना शुरू करेंगे ना, उतना ही हमें अपने आप के बारे में रुचि पैदा होगा, अपने अंदर जानने का और जिज्ञासा जो है वो बढ़ते जाएगा। तो मैं इस काबिल जरूर बना दूंगा कि आप दिन भर अपने बारे में एक्सप्लोर करते रहोगे, जानते रहोगे कि मैं क्या हूं। तीसरा जो राशि का जो स्वभाव है उसको हम बोलते हैं द्विस्वभाव। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए हैं, द्विस्वभाव मतलब ड्वेल नेचर। तो ये राशि है 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, 6 नंबर की कन्या राशि, 9 नंबर की राशि धनु राशि और 12 नंबर की राशि मीन राशि। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर ज्यादा ग्रह, 9 तो ग्रह होते हैं,
4 तिया 12, 12 राशि है, 9 ग्रह है। अब ये चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, अगर कोई में भी सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको आप खुद जजमेंट करेंगे और अपने व्यक्तित्व के आधार पर आप उसको प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने बारे में बोलेंगे नहीं तब तक हम अपने बारे में जान नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम 4-5 लोग अगर एक दूसरे के बारे में यदि जानना शुरू कर लेंगे तो फिर हमको और चौथे 5वें लोगों को जानने में हमको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये इसीलिए ऐसा मंच हम तैयार किए हैं ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे के स्वभाव को जान सके। तब हमको अपने स्वभाव को भी जानने की क्या होगी, इच्छा जो है वो प्रबल होगी। तो हमें अपने आप पर ट्रस्ट होगा कि हम, हाँ, वास्तव में हमको परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है। आपको अपने आप के ऊपर भरोसा होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो मैं बात कर रहा था द्विस्वभाव राशि के बारे में। तो जो द्विस्वभाव राशि वाले जो जातक होते हैं, वो जातक दोनों काम कर सकते हैं। वो घर में बैठ कर के भी काम कर सकते हैं और वो बाहर के भी काम कर सकते हैं। अर्थात ऐसे जातक अथवा जो जातिका होंगे जिनके द्विस्वभाव में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे होंगे, वो ड्वेल नेचर वाले होंगे। वो एक से अधिक काम करने वाले हो सकते हैं, वो व्यापारी हो सकते हैं, एक से अधिक व्यापार करने वाले, एक ही टाइम में एक से अधिक काम करने वाले ऐसे जातक हो सकते हैं। जैसे कोई जातक का नौकरी है और वो कोई ऑफिस में जाकर के नौकरी करता है, लेकिन वही जातक आकर के घर के किराना दुकान या फैंसी दुकान में भी बैठ के वो काम करेगा। तो ऐसे जातक दोनों काम करेंगे। ऐसे जातक छोटी छोटी यात्रा के द्वारा भी कार्य कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, HR में ये MBA कर सकते हैं। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये एक सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं, या फिर ये घर में कोई व्यवसाय कर सकते हैं, कोई कपड़ा का व्यवसाय कर सकते हैं, किराना दुकान का व्यवसाय, फैंसी स्टोर का व्यवसाय कर सकते हैं, या कोई और बिजनेस ये पार्ट टाइम कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन की खरीदी बिक्री से जुड़ा हुआ ये कार्य कर सकते हैं। तो जितने भी पार्ट टाइम काम होते हैं वो सारे काम ये कर सकते हैं। शेयर मार्केट से भी जुड़कर ये पार्ट टाइम कार्य कर सकते हैं। तो ये ऐसे जातक जो होते हैं वो एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आज सीखा राशियों के स्वभाव के बारे में, स्त्री राशि, पुरुष राशि, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि के बारे में। तो आज शाम की क्लास में आज हम आपसे ये जानेंगे कि स्थिर राशि, चर राशि और द्विस्वभाव राशि का क्या स्वभाव है आपके व्यक्तित्व के अंदर। तो आप उसका प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, ये आपका गृह कार्य होगा और इस पर जरूर आप समय देंगे। और मैं चाहूंगा कि इस तरह जब तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तभी कारगर हो सकती है जब ये हम दो पक्षी यहाँ पर हम सेशन करें, क्योंकि एक शिक्षक भी बोले और दूसरा विद्यार्थी भी बोले। तो आजकल का जो अध्यापन पद्धति है ये भी जो है वो दो पक्षी होता है। जब तक स्टूडेंट के पास से कोई फीडबैक नहीं आएगा, एक टीचर जो है वो कैसे जानेगा कि वो अपने ज्ञान को जो विद्यार्थी की तरफ जो संप्रेषित कर रहे हैं, विद्यार्थी उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, कितना उसको वो सीख पा रहे हैं। तो यही एक मंच होता है जो प्रेजेंटेशन, जो हम अपने व्यक्तित्व का जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, वास्तव में जब हम कोई स्पीच देते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो वो भाषण हमारे व्यक्तित्व को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो निश्चित रूप से तो ये प्रेजेंटेशन हमें प्रस्तुत करना है, हमें अपने आप के बारे में प्रस्तुत करना है। तो इस तरह मित्रों आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ। हम अगले सेशन में राशि के मूलभूत स्वभाव के बारे में आपके विचार साझा करेंगे, आपके विचार सुनेंगे। तब तक के लिए
अगर आपके मन में कोई प्रकार का क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट 5 मिनट आपकी क्वेश्चन। सर मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अगर कोई दैवज्ञ के मन में अगर कोई प्रकार का प्रश्न कौंध रहा है तो आप उसे बेझिझक पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए मित्रों, ये हमारी आपकी अपनी चैनल है और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा उन जरूरतमंद और जो ज्योतिष पे रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उन तक आप इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल में। इसी तरह से आप नए नए नॉलेज को आप अपने अंदर एक्सप्लोर करते रहेंगे। निश्चित रूप से जो ऋषि मुनि चाहते थे कि एक ऐसा नॉलेज हम मानवता को वो देना चाहते थे ताकि उस नॉलेज को हम सीख कर वो हम अपना भला कर सके, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता कि वो क्या है। वो दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं उस दिन से हमारा ये जो जीवन है वो हमें सफल लगने लगता है। हमको ये बात जरूर मालूम हो जाती है कि परमात्मा ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। बस इसी चीज को हमें समझना है। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज शाम हम फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन को सुनेंगे। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। 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 धन्यवाद सर, प्रणाम सर।